कि इन्होंने फ्री राशन तक लोगों की खा ली, लेकिन हम नहीं बोले। हमने कहा चलो आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे। तो हमने छोटी सी स्टोरी क्या चला दी, तो इन्होंने क्या कर दिया, मारने की धमकी दे दी कहते। और मुझे जो है, जब उसने मुझे थ्रेट दी कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर मुझे किसी डिपार्टमेंट के बंदे से भी पूछा कि सर इस तरीके से वो गाली दे। उनने कहा वो जी बदतमीज़ इंसान है, वो पता नहीं कोई मेंटली है, वो शराब पीता है, ये है वो है, सब काला ही। क्योंकि ये लोग बड़े शातिर होते हैं इन चीज़ों में, बड़े वो होते हैं अपने आप को, इनको पूरी टेक्निक है। लेकिन हमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें भी फ़ोन चलाने आते हैं। मैं हूँ, मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मुझे आने दो, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो मैंने कहा भैया आप क्यों मारोगे, क्योंकि घोटाले तो आप करते हो ना। काम क्या है, एक लेबर का बंदा, उसको बोरी उठाने का काम है, लेकिन वो दफ्तरों में जाके 40% जो मुझे सुनने में आया कि 40% लोगों से वो डीलर से कमीशन लेता है। 2-3 दिन पहले आपने एक स्टोरी जो है वो देखी होगी कि फूड सप्लाई के कुछ जो है तरह से जो है राशन को जो है गाड़ियों से उतार कर जो है ब्लैक में बेच रहे थे। तो वहीं हमारे पत्रकार भारदीन वानी जी वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो है इन्होंने स्टोरी चलाई। उसके बाद जो है उस स्टोरी पर जो है क्या कुछ मामला बना, तो हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। स्टोरी आपने चलाई, उसके बाद क्या मतलब क्या? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि बातें जो है वो काफ़ी हवा में चल रही है। जैसे मैंने देखा कि वो फ़ोन कर रहा था कि दूसरा लेबर जो शौकत है वो ये बता रहा था कि नहीं जी वो हैंडीकैप है, तो वो अपने घर के लिए राशन ले रहा था। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। वो डीलर का काम भी करता था, बट वो डीलर नहीं है, बट डीलर की जगह वो काम करता था, वो राशन वगैरह देता था। और जिस भी स्टोर में वो काम करता था वहाँ से वो ब्लैक राशन करता था। और आए रोज़ मेरे पास शिकायतें आती थी कि वो इस तरीके से करता है, इस तरीके से करता है। तो उस दिन भी मैं कहीं बैठा हुआ था, तो मुझे किसी ने बताया कि वो जो है वो उस राशन का तोड़ा जो है वो लेके आ रहा है। और एक कहीं जमलान वगैरह में आपको पहले से पता? हाँ, पहले से मुझे किसी ने बताया, क्योंकि सूत्र होते हैं। तो मैं उसने जी कहीं जमलान में बेचा, क्या किया, तो अभी आगे भी लेके आया। तो मैं गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि चावल का तोड़ा नीचे उतरा हुआ। तो मैंने स्टोरी चला दी, मैंने सिंपल, हालांकि मुझे उससे कुछ नहीं है, मैंने उसको कोई उजागर नहीं किया, मैंने एक रियलिटी बताई कि रियलिटी होता क्या है। तो जब मैंने वो स्टोरी चलाई तो शाम को मुझे एक कॉल आती है। जब मुझे फ़ोन आया शाम को, तो पहले मेरे को वॉइस कॉल 1-2 आई, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्यों कर रहा होगा। कॉल आई या व्हाट्सएप कॉल आई, मतलब मेरे को व्हाट्सएप कॉल आई, क्योंकि ये लोग बड़े शातिर होते हैं इन चीज़ों में, बड़े वो होते हैं अपने आप को, इनको पूरी टेक्निक है। लेकिन हमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें भी फ़ोन चलाने आते हैं। तो जब मेरे को वॉइस कॉल आई तो मैंने अटेंड किया, तो कहता है आप मुझे बताओ जी आप ब्लैकमेल करते हो। जाहिर सी बात है, ऐसा तो होता है। देखिए जब हम इन लोगों की जिस दिन चलाएंगे ना कि ये फूड सप्लाई ने बहुत अच्छा काम किया, गरीब लोगों को 5 किलो, सुनो 5 किलो की जगह 2 किलो दिए, बड़े बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, इनकी तारीफ़ करेंगे, तब ये बड़े खुश होते हैं, अफसरों को खुद न्यूज़ शेयर करते हैं ये। तो इस दिन क्या हुआ कि मैंने खबर चला दी, मैंने उसमें बताया कि यहाँ पे ये सिस्टम है। तो शाम को मुझे कॉल आई, तो मेरे को धमकी, मेरे को बोलने लगा कहाँ हूँ, मैंने कहा मोर में। कहता है मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मुझे आने दो, दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो मैंने कहा भैया आप क्यों मारोगे, क्योंकि घोटाले तो आप करते हो ना, राशन आप, हाँ राशन डर तो आपको होना चाहिए, मुझे किस चीज़ का डर। कहता है नहीं है, ये है, वो है। मैंने कहा भैया प्लीज़ आप गाली मत दें, अगर आपको लगता है कि स्टोरी जो है वो गलत चली है, तो मैं आप जाके उस पर डिफामेशन का केस करिए, क्योंकि अगर आपके पास तो राइट है ना, आप डिफामेशन का केस करिए। लेकिन डिफामेशन होती कैसे, उनको पता था ना कि डिफामेशन होती कैसे, क्योंकि डिफामेशन में वो खुद फंस जाते। 1 किलो का, देखिए आजकल जो गवर्नमेंट का रूल है, आजकल राशन जो है वो हर महीने आती है। अगर आप इस महीने आप राशन नहीं लेंगे, आप अंगूठा नहीं करेंगे, आपका राशन पीछे से कट जाता है। दूसरी ये कि बीपीएल में भी 20-25 किलो राशन बनता है। भैया मैं आपको क्या, अब तो ये फिर वो कहेंगे ना इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। इन्होंने हमें क्या 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 नहीं हमें पता है कि इन्होंने फ्री राशन तक लोगों की खा ली, लेकिन हम नहीं बोले। हमने कहा चलो आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे। तो हमने छोटी सी स्टोरी क्या चला दी, तो इन्होंने क्या कर दिया, मारने की धमकी दे दी कहते। और मुझे जो है, जब उसने मुझे थ्रेट दी कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर मुझे किसी डिपार्टमेंट के बंदे से भी पूछा कि सर इस तरीके से वो गाली दे। उनने कहा वो जी बदतमीज़ इंसान है, वो पता नहीं कोई मेंटली है, वो शराब पीता है, ये है, वो है। ये किसने कहा? अब सूत्रों के मुताबिक आप देखिए, किसी ने मुझे कहा, क्योंकि अगर मैं कह दूंगा तो वो अजीब, मतलब आप खुद ही समझता है। तो कह दूंगा उसको, जब मुंह पे आएगा मैं कह दूंगा, सामने भी प्रूफ करके दे दूंगा। तो मैंने कहा भैया ऐसे बंदू को फिर मत रखो जो शराब पीते हैं या जिनको मेंटली डिस्टर्ब जो हैं, तो उनको ऐसे डिपार्टमेंट में क्यों रख रहे हो भाई। एक लेबर, और एक लेबर का बंदा भैया
एक है उसके काम क्या है, एक लेबर का बंदा उसको बोरी उठाने का काम है, लेकिन वो दफ्तरों में जाके 40% जो मुझे सुनने में आया कि 40% लोगों से वो डीलर से कमीशन लेता है, तो भैया उसको कोई नहीं पूछने वाला। देखो आपने स्टोरी चलाई, उस पर जो अगर कोई हो सकती थी, मतलब डिपार्टमेंट पर कोई असर पड़ सकता था, लेकिन एक लेबर का बंदा या कोई एक आम बंदा जो है वो आपको धमकियां दे रहा है, इसमें बात मैं कहता हूँ कि अगर मुझे उस डिपार्टमेंट का कोई बड़ा बंदा, कोई बड़े अधिकारी अगर मुझे उसमें कोई थ्रेट देता ना, तो मैं मानता उस चीज़ को। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चावल की बात है, वो चावल तो उसका बनता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसका एक तोड़ा चावल कैसे एक महीने का बनता है। अगर उसी का राशन था, वो कहेगा मेरा 6 महीने का बैलेंस है। भैया यही लोग कहते हैं कि तुम्हारा 6 महीने का बैलेंस नहीं है, तुम्हारा अंगूठा लगा, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, तुम्हारा अंगूठा लगा जिसमें तुमने राशन नहीं ली, तुम्हारा राशन पीछे से काट। एक डीलर है उसको क्या, एक लेबर का वो बंदा उसको राशन फिर पिछली भी बैलेंस मिले, भैया फिर मेरी भी 14 15 महीने की बैलेंस है, फिर हमें भी दे दो ना। लेकिन हमें पता है रूल का सारा, हम नहीं इनसे लोगों से मांग। लेकिन अब मुझे जम्मू कश्मीर पुलिस पे पूरा भरोसा है, मुझे SDPO मोहर से भरोसा है और SHO मोहर से पूरा भरोसा है कि उनको मैंने मांग की है कि मुझे FIR तुरंत चाहिए। अगर वो FIR नहीं लगाएंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लगाएंगे, अगर उसके बाद भी वो FIR नहीं लगाएंगे तो मेरे पास कोर्ट खुला है, मैं कोर्ट से कार्रवाई करवाऊंगा। जब आपने स्टोरी चलाई, स्टोरी के बाद मतलब अगर आपको उसने कॉल की, तो ये तो साफ जाहिर होता है कि अगर आपको धमकी दे रहा है तो इसमें तो कुछ उसका बड़ा हाथ है। अरे है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ भैया। आप जो स्टोरी मैंने चलाई है चावल के राशन के पीछे जो चलाई है, आप नीचे जाइए ना कमेंट बॉक्स में देखिए ना लोग क्या कह रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ, वो लोग क्या सारे गलत हैं? वो कमेंट में ये कह रहे थे कि ब्लैकमेलिंग वाला मामला जी है, ब्लैकमेल कर रहा है या ऐसा। अरे वो खुद कह रहा था ना, जब मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की, तो मैं मुझे कोई कहेगा तू चोर है तो मैं उसको थोड़ी कहूँगा तुम मैं चोर हूँ। मैं तो कुछ ना कुछ, ये तो भाई रिएक्शन तो कुछ ना कुछ लिया खुद, उनका रिएक्शन तो आएगा ना, आएगा कुछ ना कुछ रिएक्शन तो उनका आएगा। जब हम एक चोर को पकड़ेंगे तो वो चोर थोड़ी कहेगा मैंने चोरी की है, वो तो कुछ ना वो कुछ भी कहेगा। लेकिन मुझे डिपार्टमेंट पे पूरा भरोसा है, AD पे भरोसा है, डायरेक्टर जो फूड का है जम्मू में, उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि इस पे कार्रवाई वो भी करेंगे और मैं भी लीगल कार्रवाई करूंगा। मैं नहीं ये चाहता हूं कि मैं एक मीडिया पर्सन हूं, मैं इतना बड़ा वो हूं, नहीं। मैं कहता हूं जो मेरे पे अगर कार्रवाई बनती है मेरे पे भी करवाओ, लेकिन जो उस पर लीगल कार्रवाई बनती है वो भी होनी। जो शख्स फोन पर इतने बड़े बड़े थ्रेट्स दे सकता है, तो अगर आमने सामने हो तो क्या वो अरे तो... भाई इसने छोड़ा कौन है? इसने कौन छोड़ा है जिसको इसने गालियां नहीं दी है? मैं कहता हूँ